जैसे मैंने परसों बताया आपको, लारावेल की तरह ही आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, इंस्टॉलेशन आना चाहिए, ठीक है, पहला स्टेप। वो कैसे लिखेंगे, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, प्रोजेक्ट का नाम स्कूल, ठीक है। तो पहले आप लारावेल इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप चले जाओ livewire.laravel.com। पहले लाइववायर करके अलग से होता था, जब से लाइववायर 3 आया है उसमें बहुत सारे अपडेट आ गए, और ऐसे अपडेट हैं जो लगभग लगभग रिएक्ट की तरह काम करते हैं, है ना, मतलब इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। तो लारावेल ने इसको अपना सब डोमेन दे दिया, laravel.com करके। आगे से आप कोई भी नाम लिखें, अगर पीछे से laravel.com है, इसका मतलब वो लारावेल का सब डोमेन है आपका। तो पहला काम वही है, फिर इसमें लाइववायर इंस्टॉल करना है आपको। कंपोजर आपका पैकेज मैनेजर है, जैसे मैंने बताया था। जब भी आपको कंपोजर के द्वारा कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, कंपोजर से कहना है कंपोजर हमें चाहिए लाइववायर, रिक्वायर मतलब चाहिए, है ना, इंस्टॉल करना, कमांड है वो। तो आज हम इसमें सीखेंगे क्या क्या, एक तो इंस्टॉल करना, दूसरा पेज बनाना और उनको रन करना और आपस में लिंक करना। लारावेल सीखा है तो थोड़ा सा आसान रहेगा। काउंटर वाला जो था वो था, क्योंकि वो कहीं काम आएगा नहीं। इन्होंने खाली बताया कि लाइववायर कैसे काम करता है, ये जानने के लिए एक एग्जाम्पल आप बना लो, लेकिन वो हम कभी यूज करेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए जैसा हमें चाहिए वो हम बनाएंगे। बगैर जितनी चीज़ लारावेल में सीखी हैं वो सेम ही रहेंगी। थोड़ा सा एक ये है कि लाइववायर में आपको कंट्रोलर नहीं बनाने होते हैं। लाइववायर कहता है कि आप कंपोनेंट बनाइए। क्यों बनाएंगे कंपोनेंट, क्योंकि लाइववायर अजाक्स को यूज करता है। अगर ये अजाक्स को यूज ना करे तो लारावेल ही हो गया। तो ये अजाक्स को यूज कर रहा है, तो कह रहा है भाई कंपोनेंट आप बनाइए। तो बकाया इसमें इंस्टॉलेशन क्या होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे इंस्टॉल करते हैं बोल रहे हैं, बकाया कैसे कन्फिगर करते हैं, कैसे लाइववायर को फ्रंट एंड पे लगाते हैं, है ना, ये सारा बता रहा है यहाँ पे ऐसे सब कुछ करके। बकाया इसका जो क्विक स्टार्ट है आई थिंक वो बेस्ट है। तो ये इंस्टॉल कर लिया, ये आपका कंपोनेंट बनाने की कमांड हो गई, PHP आर्टिशन मेक लाइववायर, जो भी आपके कंपोनेंट का नाम है। इससे दो चीज़ें होगा बोल रहे हैं। दिस कमांड विल जनरेट 2 न्यू फाइल इन योर प्रोजेक्ट, एक लाइववायर के अंदर कंपोनेंट, दूसरा व्यूज़ के अंदर, लाइववायर के अंदर व्यू काउंटर नाम का। जिस नाम का आप कंपोनेंट देंगे उसको, उसी नाम का कंपोनेंट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उस कंपोनेंट का डेटा जिसमें डिस्प्ले होगा उसके लिए व्यू भी बनेगा। तो जैसे कंट्रोलर से क्या होता था, एक ही चीज़ बनती थी ये वाली, जब आप कंट्रोलर बनाते थे ना, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम, तो यही बनता था, ये नहीं बनता था व्यू, वो व्यू आपको बनाना पड़ता था। लाइववायर कह रहा है कि भाई वो चाहिए, हमें मालूम ही है, तो वो आप बना देंगे। क्लास कैसे लिखते हैं उन्होंने बता रखा है यहाँ पे, कि अपने काउंटर ऐप को ओपन करिए और ऐसे क्लास लिखिए कोड, फिर एक इसका क्या मतलब है वो सब बता रहे हैं। व्यू कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट व्यू लिखेंगे। मैंने बोला था कि यहाँ अगर आपने काउंट लिख दिया, ना आपको भेजने की ज़रूरत है ना आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, सीधे जाके आप यहाँ लिखिए, बस वो डेटा वहाँ से वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आता है अजाक्स के द्वारा। फिर ये बोल रहा है कि आप जैसे क्या कर देंगे, कंपोनेंट बना देंगे और व्यू बना देंगे, ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। लारावेल भी वही कहता है कि इन दोनों को चलाने के लिए कोई ना कोई पाथ होना चाहिए। उस पाथ को आप रूट या राउट जो भी कहते हैं, सिंपल सी बात है, आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर ए राउट या रूट, आपका जो भी कंपोनेंट है फॉर द कंपोनेंट, जरा उसको समझना है। जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे उसके लिए राउट या रूट क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। कहाँ करेंगे बता रहा है, ओपन दिस 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 एंड राइट दिस। तो दो चीज़ बोल रहा है, एक तो आप अपने कंपोनेंट को लिखेंगे, दूसरा राउट बनाएंगे और उसमें कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। सारा ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि नाउ आवर कंपोनेंट इज असाइंड टू द काउंटर रूट या राउट,
so that when user visit the counter endpoint in your application, the component will be rendered by the browser. मतलब जो तुमने कंपोनेंट बनाया है ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, इसके लिए जो तुमने रूट बनाया उस पर जब हिट होगा तब ये कंपोनेंट लोड होगा बोल रहा है, कहाँ पे, आपके एप्लीकेशन में, और किसके द्वारा रेंडर होगा, ब्राउज़र के द्वारा ऐसे। लेकिन बोला बिफोर यू कैन विजिट दिस इन द ब्राउज़र यू नीड एन HTML लेआउट फॉर आवर कंपोनेंट। ये बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे तो ये चलेगा, ये लिखेंगे तो ये चलेगा, लेकिन ये करने से पहले एक टेम्पलेट लेआउट बना लो कह रहा है। और ये कहाँ बनेगा बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट लाइववायर विल ऑटोमेटिकली लुक फॉर द लेआउट फाइल नेम्ड रिसोर्सेज व्यूज, उसके अंदर कंपोनेंट्स नाम से खुद ब खुद एक फोल्डर बना रहा है, फिर लेआउट्स करके भी एक फोल्डर बना रहा है, और उसके अंदर फाइल को रख रहा है app.blade.php। ये क्या है, लेआउट है। ये बोला है यू मे क्रिएट दिस फाइल, इस फाइल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी बाय रनिंग द फॉलोइंग कमांड, ये लिख सकते हैं बोल रहा है, बता भी रहा है दिस कमांड विल जनरेट अ फाइल कॉल्ड app.blade.php विद द फॉलोइंग कंटेंट। ये कंटेंट भी उसके साथ आएगा बोल रहा है, जो हम कहते हैं ना ये चीज़ें बोल रहे हैं करके, अगर आप थोड़े भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इंग्लिश को, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएंगी ऐसे करके। अभी क्या बोल रहा है देखिए, इसने सारा कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, इधर ये कंटेंट लिखा है। अब जैसे मान लो हमारे लिए भी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है, हम कैसे उसको रीड करते हैं, यही पढ़ के। अब ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर होता है, और कितना आपने अनुभव ले लिया है चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर निर्भर होता है। क्या है, द काउंटर कंपोनेंट विल बी रेंडर्ड। ये बोल रहा है कि आपका कंपोनेंट इसको यूज करेगा, आपका जो कंपोनेंट है वो इसको यूज करेगा, लेकिन इस लेआउट में अपना डेटा कहां दिखाएगा। वो क्या बोल रहा है, दिस काउंटर कंपोनेंट विल बी रेंडर्ड इन द प्लेस ऑफ $slot वेरिएबल इन द टेम्पलेट अबव। वो बोला जहां पे तुमने $slot लिखा होगा वहां पर कंपोनेंट का डेटा रेंडर होगा, बिकॉज लाइववायर 3 एंड अबव, मतलब 3 या 3.1 3.2 4 तो अभी आया नहीं है, अबव ऑटोमेटिकली इंजेक्ट एनी फ्रंट एंड असेट्स इट नीड्स। मतलब इसको जो भी चाहिए फ्रंट एंड की चीजें वो खुद ब खुद ऐड कर देगा बोल रहा है। इससे आसान क्या होगा। फिर बोल रहा है टेस्ट करो, अब लिखो, बोल रहा है visit/counter इन योर ब्राउजर। अब देखो, मतलब जो चीज़ हम करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, वो पूरा बताया होगा कि भाई हमारी जो चीज़ है वो ऐसे काम करती है। ये मैनुअल की तरह है, जैसे मैंने ये खरीदा होगा या लैपटॉप खरीदा होगा तो उसमें क्या मैनुअल मिला ना, कि यहाँ बटन दबाना स्टार्ट होगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑन होगा, वो दिया है। अब कितना पढ़ना आता है उसके ऊपर निर्भर है आपका। तो ये बस खत्म हो गया है। क्या करना है, ये इंस्टॉल हो गया हमारा। तो कंपोजर रिक्वायर लाइववायर /लाइववायर एंटर कर देंगे। कंपोजर से बोला भाई हमें लाइववायर चाहिए। अब वो कह रहा है ठीक है, मैं 3.4 वर्जन को उसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ, और बकाया आपको वो composer.json में तो मिल ही जाता है ना, ऐसे। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी मैंने, मुझे ये काम किसके अंदर जाके करना है, यहाँ नहीं, स्कूल के अंदर जाके, क्योंकि मेरा स्कूल वो यूज करेगा, तो इसको डिलीट कर देना। ये भी हमें नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि लारावेल ने प्रोजेक्ट बना रखा है स्कूल करके। अब इसके अंदर जाएंगे, पहले CD स्कूल और क्या, कंपोजर रिक्वायर लाइववायर/लाइववायर, इसके अंदर, ये इसके अंदर अलग से पहले से बना है ना composer.json, 3.4 वर्जन उसका यूज हो रहा है, तो ये इंस्टॉल कर दिया हमने। तो पहली चीज़ हमने क्या स्टेप करी कि भाई हमने क्या करा, नोट्स भी बना लेते हैं। पहला स्टेप हमने किया इंस्टॉल्ड लारावेल। दूसरा हमने क्या बोला, विजिट टू द प्रोजेक्ट में आपने विजिट किया, करेक्ट है। उसके बाद तीसरा आपने क्या किया, इंस्टॉल्ड लाइववायर को इंस्टॉल किया। अब देखो ऐसे याद हो जाता है वो, ये हो गया। अब ये काम खत्म हो गया मेरा। चौथा स्टेप मेरा क्या है, क्योंकि मुझे लाइववायर के थ्रू कंपोनेंट बनाते हैं, तो मैंने बोला क्रिएट न्यू कंपोनेंट यूजिंग लाइववायर, ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो वो आग नहीं जल रही है, वो टूल है,
लिखने में जो आ रहा है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर, ये कमांड है आपकी क्या बनाने की, कंपोनेंट बनाने की। तो ऐसे हमने बनाया। तो PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर, कंपोनेंट का नाम, तो पहला कंपोनेंट हमें चाहिए होम पेज, तो होम लिखो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंपोनेंट भी लिख दें, वो तो मना कर दें, मतलब कहते भी नहीं कुछ, होम कंपोनेंट ऐसे। पहला काम हमारा हो गया। वो बोल रहा है कि भाई आपने पहला कंपोनेंट बना दिया है ऐप के अंदर, लाइव वायर और होम कंपोनेंट। इसके लिए व्यू भी बन गया होगा, जैसे हमने पढ़ा व्यूज़ पे जाते हैं, लाइव वायर होम कंपोनेंट। जब ये चलेगा तो ये लोड होगा, ये उसने बोला है जो भी हमने पढ़ा। अब कैसे लोड होगा, उसने बोला कि आप राउट पे जाइए, तो मैंने कहा ठीक है, web.php, और यहाँ पर आपका जो लाइव वायर का कंपोनेंट है उसको लोड करिए। तो मैंने कहा ठीक है, यूज़ ऐप लाइव वायर स्लैश क्या, होम कंपोनेंट, है ना ये। अब फटाफट दिमाग में याद हो जाना चाहिए जो बोला था मैंने अभी। अब मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे कोई याद है, याद करके रखा है। कंपोनेंट डॉक्यूमेंटेशन देख रहा हूँ, ठीक है, होम कंपोनेंट। तो हमने अगला क्या काम किया यहाँ पे कि हमने बोला यहाँ पे क्या, इम्पोर्ट लाइव वायर कंपोनेंट एट राउट, ये करा मैंने। जो मैंने कंपोनेंट बनाया उसको इंपोर्ट कर दिया है। कैसे, ये कर दिया मैंने बोला यूज़ ऐप, क्योंकि वो ऐप के अंदर था, ऐप में कहाँ था, लाइव वायर में, लाइव वायर में होम कंपोनेंट करके था, कर दिया। अब मैं इसको यूज करूँगा, कैसे यूज करूँगा, सॉरी, मैं लिखूँगा राउट कॉलन कॉलन, और आई थिंक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ। मैंने कहा जैसे कोई स्लैश हिट करे तो क्या होना चाहिए, मेरा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है होम, होम कंपोनेंट कॉलन कॉलन क्लास। इन्होंने बोला भाई अभी आप विजिट मत करिए, क्योंकि जैसे आप स्लैश के द्वारा इसको विजिट करोगे ये लेआउट ढूंढ रहा होगा, कह रहे हैं ये लेआउट ढूंढ रहा होगा, उसने कहा था, लेकिन हम भरोसा नहीं करते, चलाते हैं इसको। तो हमने बोला PHP आर्टिसन सर्व, हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता भी है। तो PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पे चलो क्लिक कर लेते हैं, कैंसिल, और ये मैंने क्लिक कर लिया तो ये आ गया। ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको चला लेते हैं यहाँ पे साथ ही में, ये आ गया ऐसा। अब ये बोल रहा है कि लेआउट को ढूंढ रहा है, और सही बात भी है, ढूंढ रहा है। अब ये बोल रहा है कि आप लेआउट बनाइए, कैसे, तो यहाँ पे आप आएंगे क्रिएटिंग टेम्पलेट लेआउट, ये है PHP आर्टिसन लाइव वायर कॉलन लेआउट। तो आपने बोला यहाँ पे नया टर्मिनल खोल लो, सर्वर चलते रहे, और सबसे पहले आप आएंगे स्कूल पे, फिर लिखेंगे PHP लाइव वायर, PHP आर्टिसन लाइव वायर, और लाइव वायर से क्या बोलना है, लेआउट बनाओ। बना दिया, वो बोल भी रहा है कि लेआउट मैंने यहाँ क्रिएट करके रख दिया है, अभी हमने पढ़ा। अब इसको चलाते हैं, हमारे पास होम पेज आ गया। अब इस होम पेज में कुछ लिखते हैं होम पेज पे लिखेंगे तो आपको मालूम है कि व्यूज़ में होता है, और लाइव वायर ने हमारे लिए कंपोनेंट बनाया ये। और एक चीज़ का ध्यान देना, लाइव वायर कहता है जो मैंने व्यू बनाया है उसमें एक टैग रूट टैग होना ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते पैरेलल में, या पैरेलल में कोई और टाइप नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों का कोई पेरेंट नहीं है बोल रहे हैं, तो एक तो पेरेंट बनाओ बोलता है। तो ये मैंने पेरेंट बना दिया, इसके अंदर लिखूंगा जो भी लिखूंगा। क्या लिखना है, HTML हेड टाइटल कुछ नहीं लिखना है, वो तुम्हारा लेआउट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये बस क्या होगा, जो भी आप डेटा यहाँ से डालोगे ना, जैसे आपने यहाँ पे डाला हेलो करके, वो यही बोल रहे थे कि ये हेलो कहाँ पे आएगा, हेलो आएगा स्लॉट की जगह पे। अगर स्लॉट की जगह पे हेलो आ गया, ये तो आपके ऑलरेडी हो गए ना, तो आपके जितने कंपोनेंट होंगे उतनों के अंदर आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, काम आसान हो गया। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं होम पेज, और वो भी H1 पे। तो मैंने बोल दिया होम पेज, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इफ़ यू रिफ्रेश दिस यू हैव होम पेज। अब ऐसी और पेज ही बना लेते हैं, है ना, बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं PHP शॉर्ट में PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर, लाइव वायर का नाम रजिस्टर कंपोनेंट, ये भी हो गया रजिस्टर करके। अब वही स्टेप याद रखो, मैंने अगला क्या किया था, कॉपी। भाई कंपोनेंट कैसे चलेगा जब तक आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करोगे। अब यही चीज़ है कि आप
इन चीज़ों को कितना याद कर पाते हैं, है ना। एक स्टेप जिसके लिए किया है वही मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ। रूट बनाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसा आपको चाहिए। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि भाई यही बनाओ। एक जहाँ आपको समझ में आ गया कि ऐसे बनाते हैं, अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए बनाना आना चाहिए रजिस्टर कंपोनेंट। अब आप यहाँ स्लैश रजिस्टर लिखिए। पहली बात तो एरर नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ लिखा ना आए कोई बात नहीं। तो नहीं आ रहा है तो एक काम करेंगे, यहाँ जाएंगे रजिस्टर में जो आपका व्यू है और यहाँ जाके लिख देंगे रजिस्टर पेज। ठीक है, जैसे भी आपको लिखना है, यू हैव रजिस्टर पेज। आप कोई व्यक्ति स्लैश रजिस्टर लिखे तो रजिस्टर पेज में आ जाए, स्लैश लिखे तो होम पेज में आ जाए। हो तो गया। अब इसके लिए मेनू बार बनाना होगा, भाई हम वो हाथ से ना लिखें तो क्या करेंगे। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से बना रहा हूँ। अब जो उसमें सीखा है लारावेल में वो आना चाहिए। लारावेल में क्या करते हो आप, व्यू के अंदर फाइल बना लेते हो नैव के लिए। तो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो मैंने क्या बोला, नैव डॉट ब्लेड डॉट PHP, UL LI और A पे लिख दो होम पेज। कॉपी करो, पेस्ट करो और यहाँ लिख दो रजिस्टर पेज। लिंक कैसे लगाते थे वैसे ही लगाओ यहाँ भी। URL में स्लैश और नीचे वाले में रजिस्टर। अब इसको क्या करना है, मुझे दोनों पेज में चाहिए मुझे, है ना। ये वाला पेज कहाँ चाहिए मुझे, दोनों पेजों में चाहिए। अब क्या करेंगे, आपके पास एक ऐसी फाइल है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज़ लेआउट। लेआउट का यही फ़ायदा है ना। आप 2 मिनट रुकिए, ठीक है। ऐप पे चले जाएंगे, यहाँ देखेंगे बॉडी के ऊपर, क्योंकि स्लॉट पे तो वो डेटा आ रहा है ना जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है मेरा। तो इसके ऊपर आप डाल दीजिए क्या, ऐसे इंक्लूड, और ऐसे लिखते हैं आप वहाँ पे इंक्लूड करके @ ब्रैकेट ओपन। इसके अंदर फाइल का नाम क्या है, नैव। ये तो लिखा था, सेव करें, चलाएं। अब आप होम पेज में जाएंगे, आपको नैव मिल गया। आप रजिस्टर पेज में जाएंगे, वहाँ भी मिल गया, क्योंकि आपने इसको लेआउट पे लगा दिया। तो देखो ऐसे आपको, देखो स्लैश रजिस्टर स्लैश होम, ये तो ऐसे लिंक लगाना आ गया। आया समझ में, ठीक है। बकाया तो वीडियो रिकॉर्ड ही हो रही है, 2 बार सुनो 4 बार सुनो, वही बात है। ये सोचो ना, होम किसको यूज कर रहा है, होम किसको यूज कर रहा है, ऐप को। रजिस्टर किसको यूज कर रहा है, ऐप को। तो जब होम चलेगा तो होम का कंटेंट अलग होगा, रजिस्टर का कंटेंट अलग होगा, लेकिन दोनों फाइलों में ये तो होगा ही ना, दोनों फाइलों में ये तो कॉमन ही है। तो हमने ये कॉमन है करके इसके लिए एक फाइल बना दी। लेकिन जब होम को रेंडर कर रहे हैं तो होम का जो यूनिक डेटा है वो स्लॉट में प्रिंट हो रहा है। जब रजिस्टर लोड हो रहा है, इतना तो कॉमन डेटा है, तो रजिस्टर का कंटेंट क्या होगा, अलग होगा, वो इसमें रेंडर हो रहा है। हाँ, जो PHP में भी हमें बार बार वहाँ भी लिखना नहीं पड़ता, लेकिन बार बार इंक्लूड तो करना पड़ता था, यहाँ वो भी नहीं करना पड़ता। ये इसका फायदा है। आएगा फिर, इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। इसको मैं वो कर लेता हूँ।